और इसी बीच शांत प्रकाश जाटव जी के पास आते हुए, तो शांत प्रकाश जी देखिए, द्विवेदी जी की बात को आपने सुना है, रुझानों पर उनको विश्वास कम है और आस काफी ज्यादा है। फिलहाल बीजेपी में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और बीजेपी कार्यालयों में अभी से लड्डू जलेबी बनना शुरू हुई है या नहीं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज का दिन शुरुआती रुझानों के साथ में शुरू हुआ और बहुत अच्छा इस वक्त में पोस्टल बैलेट के बाद में परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता जो है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और झारखंड की जनता जो है, वो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एनडीए की तरफ जो है रुझान दिखा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों पर मैं समझता हूँ कि पूरा देश जो है निगाहें रखे हुए था, वहां भी बहुत अच्छे शुरुआती रुझान आ रहे हैं। और ये सब चीजें जो संभव हो पा रही है केवल विकास के कारण हो पा रही है। जो हमने देश में विकास जो किया है डेवलपमेंट के आधार पर, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में गए हैं, केवल वह है। और किसी भी प्रकार से इनके जो झूठ के जो मंसूबे हैं विपक्ष के, उसको जनता ने बहुत अच्छी तरीके से आजमा दिया है, देख लिया है। क्योंकि इनके पास में सिर्फ सिवाय समाज को बांटने के और कुछ नहीं है। कि जाति और धर्म के नाम पर राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक जहर का बीज बोने का काम कर रहे हैं, वो सबको जग जाहिर है। और मैं समझता हूँ कि जनता जो है इस प्रकार के बंटवारे में और बांटने की राजनीति में नहीं फंसना चाहती। हर कोई ये चाहता है कि ये देश एकजुट रहे, दोबारा इसमें से पाकिस्तान जैसे मुल्क न कटे, इसलिए नहीं बंटना है, हमें जुड़ करके रहना है। वो इस रुझान से हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और डेवलपमेंट को किसी भी सूरत में जनता नकार नहीं रही है। झूठ के जो पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मामला संविधान खतरे में है, 8500 रुपए खटाखट मिलेगा, इस प्रकार के जो नैरेटिव थे उसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शुरुआती रुझान है, शाम तक ये और बेहतर हो पाएंगे और एनडीए को पूर्ण बहुमत अच्छी तरीके से मिल पाएगा और देश की इन राज्यों की सेवा करने का मौका हमारी सरकारों को मिल पाएगा और बेहतर से बेहतर हम डेवलपमेंट के काम अपने उन क्षेत्रों में करेंगे जहां जहां पर हम जीत करके आते हैं। बिल्कुल, और सभी बिल्कुल वेट एंड वॉच का आपने नारा दे दिया है। और शांत प्रकाश जाटव जी के पास एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। शांत प्रकाश जी देखिए, जैसा कि राजेंद्र सोनी जी ये कह रहे थे कि मैनिफेस्टो पर बात नहीं करते, धर्म और जाति की राजनीति से ही बीजेपी हमेशा आगे बढ़ने में यकीन रखती है। क्या कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? किस तरह का रिएक्शन आपका? नहीं, शायद इनको जानकारी नहीं है कि अगर कोई मैनिफेस्टो के ऊपर काम हुए हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और हमने अपने जो मैनिफेस्टो है उनको 100% जो है वो लागू किया है। जिस पर आज तक ये लोग तड़प रहे हैं, नोटबंदी, वो हमने की। किसी भी इस चिंता से कि हमारे आगे चुनाव में क्या परिणाम होंगे। और जिस तरीके से लोगों का पैसा, ब्लैक मनी जो थी वो बैंकों में जमा नहीं हो पाई, ये छटपटाते रहे। आज तक नोटबंदी का रोना ये लोग रोते हैं। वो प्रहार किया, उसका परिणाम बहुत बेहतर निकला। और ठीक उसी तरीके से हमने जीएसटी लागू किया। आज जीएसटी के कारण हम देश में बहुत बढ़िया काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी हमारी चल रही है। और दुनिया में हम 11वें नंबर की आर्थिक हमारी जो पोजीशन थी, वहां से हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही 4थे नंबर पर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमने धारा 370 खत्म करने की बात कही थी, जिसको ये लोग कहते थे कि अगर इसको छुआ भी, देखा भी तो जो है आग लग जाएगी। कुछ नहीं हुआ, धारा 370 भी खत्म कर दी। और आज वहां पर जिस तरीके से रात में 1 बजे भी आप जाएं तो बेबाकी से आप जा सकते हैं। छुटपुट कई घटनाएं होती हैं तो विषय अलग है, वो भी सब चीजें दुरुस्त हो जाने वाली है। आज 30-35 साल के बाद में वहां पर सिनेमा हॉल खुले हैं तो कांग्रेस की कारगुजारी के कारण से बंद पड़े हुए। तो जाहिर सी बात है, हमने वो 100% हमने उस काम को किया।
देश के, आप पहले रेलगाड़ी से या बस से जाते थे ना, तो चारों तरफ कच्चे मकान देखने को मिलते थे। आज बहुत मुश्किल से कहीं कोई कच्चे मकान देखने को मिल रहे हैं। 4.5 करोड़ कच्चे मकान जो थे उनको हमने पक्का करने का काम किया। 14 करोड़ शौचालय 2014 से पहले कांग्रेस ने शौच तक नहीं बना करके दी। सड़कों के किनारे बहन बेटियों को जाकर के शाम का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, सड़कों के किनारे बैठ के वो शौच से निवृत्त होते थे जी। आज वो शौचालय जो है वो हमने दे करके पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छता का जो लेसन दिया है। कांग्रेस ने तो हिमाचल प्रदेश में शौच पर टैक्स लगा दिया, टॉयलेट टैक्स लगा दिया, 30 रुपया प्रति टॉयलेट जो है ये टैक्स ले रहे हैं। तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? वो चक्कों की पार्टी है, वो जनता इनको परिणाम दिखा रही है। इन्होंने कोई काम नहीं किए, हमने वो काम किए हैं जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे। हमने पूरे विश्व को योगा सिखा दिया। आज पूरे विश्व में हमारे कारण से पूरा विश्व जो है वो योगा कर रहा है। बहुत अच्छे रचनात्मक काम किए हैं पूरे विश्व में। मोदी जी की साख है, भारत की साख है। हम वाकई जो है जो काम कर रहे हैं उसका जनता हमें वोट दे करके हमें हमारा साथ भी दे रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी उपचुनाव जो हो रहे हैं वहां पर भी आप देख लीजिए किस तरीके से जनता जो है वहां पर हमें चुन रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई थी वहां भी हम लोग बड़ा बनाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जनता जानती है कि अगर हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसी बीच एक बार फिर से शांत प्रकाश जाटव जी आपका रुख करते हुए, शांत प्रकाश जी देखिए बीजेपी मुख्यालयों में अभी से ही जलेबी छनने लगी है, क्या आपको नहीं लगता है कि ज्यादा ही जल्दी है बीजेपी को? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं काफी हद तक हम महाराष्ट्र में तो 170 में देख रहा हूँ एक चैनल पर, तो अच्छी पोजीशन दिख रही है और घंटे भर में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन शांत प्रकाश जी देखिए आपको नहीं लगता है कि अभी थोड़ी सी शांति बनाए रखने के लिए थोड़े से समय का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि देखिए रुझानों को तब्दील होने में, रुझानों को बदलने में समय नहीं लगता। ये तो हमने हरियाणा विधानसभा में भी देखा था, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के दौरान भी देखा था। तो लगता नहीं है कि थोड़े से समय के इंतजार की जरूरत है? कहाँ पे जलेबी चल रही है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं नहीं। महाराष्ट्र के बीजेपी मुख्यालय से इसी तरह की कुछ तस्वीरें निकलकर देखिए सामने आ रही है। और उत्साहित होना कोई गलत बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि उत्साह से भरे हैं क्योंकि रुझान आप ही के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसा लगता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी थोड़े से समय के लिए वेट करना चाहिए, शाम तक का वेट कर लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घंटे भर में स्थिति क्लियर हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। एक घंटे भर में जो है एक रुझान जो है साफ दिखाई देता है। और 10 बज चुके हैं, 9:45 बज चुके हैं, लगभग रुझान जो है स्पष्ट दिख रहा है, ऐसी बात नहीं। और घंटे भर में क्लियर हो जाएगा। मगर जिस तरीके से रुझान है ये जैसे हरियाणा में जो हुआ था ना, वो तो केवल पोस्टल बैलेट पर ही इतना उत्पात हो गया था। वो पोस्टल बैलेट के बाद में दूसरे दौर का इस वक्त में काउंटिंग चल रही है। पहला चरण तो पूरा भी हो चुका है, तो दूसरे चरण का चल रहा है, बल्कि दूसरा चरण भी मैं देख रहा हूँ कि पूरा हो गया है। तो ठीक है, पोजीशन अच्छी लग रही है। बिल्कुल। और मनोज कुमार जी